मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण खंड से काव्य तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो काव्य तत्व को समझने के लिए आपको अपनी बुक ओपन करना होगा और ब्लैक बोर्ड पे ध्यान थोड़ा देंगे आप लोग कि काव्य तत्व है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको काव्य तत्व क्या है ये समझाना चाहती हूँ कि काव्य तत्व क्या है। तो काव्य तत्व की परिभाषा आपको समझाती हूँ कि कोई भी वाक्य हो, जैसा भी वाक्य हो, अगर उसको पढ़ के पाठक के मन में किसी प्रकार का रस या भाव जागृत हो जाए तो उसे हम उस वाक्य का काव्य तत्व कहते हैं। ठीक है, कि हर वाक्य में कोई ना कोई भाव निहित होता है और उस भाव से किसी न किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो अगर किसी सेंटेंस से भाव उत्पन्न हो जाए और एक रस की अनुभूति हो तो वह काव्य तत्व कहलाता है। इसे हर लेखकों ने अपने विचार अनुसार अलग अलग परिभाषित किया है। जैसे कि बताते हैं कि किस लेखक ने काव्य तत्व की क्या परिभाषा दी है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह काव्य है। ठीक है, तो पंडित जगन्नाथ ने अपने विचार अनुसार काव्य तत्व की परिभाषा इस प्रकार दी है। रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, मीन्स रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। रमणीय मीन्स मन को भाने वाला, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो रमणीय अर्थात मन को जो प्रसन्न कर दे। रमणीय का अर्थ प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। नेक्स्ट, कविवर प्रसाद के अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या परिभाषा होगी देखिए। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह एक त्रयमयी रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो उसके बाद आचार्य अरस्तु ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा कि काव्य को अनुभूति और कल्पना के माध्यम से जीवन का पुनः सृजन मानते हैं। तो कवि वर्डवर्थ काव्य को तीव्र भावनाओं का सहज उद्रेक मानते हैं और मैथ्यू आर्नल्ड उसे जीवन की आलोचना मानते हैं। तो सभी लेखकों ने यहाँ पे अपने विचारों अनुसार अलग अलग प्रकार से काव्य की परिभाषा दी है। हम सीधे सरल अर्थों में यह कह सकते हैं कि वह वाक्य जो पाठक के मन को या पाठक के मन में कोई भाव जागृत कर दे या उस वस्तु की मार्मिक भावना में लीन कर दे। जो बात उस वाक्य में बताई गई है, अगर उस वाक्य में निहित भाव से अगर पाठक के मन में उसका कोई मार्मिक भावना निहित हो जाती है, वह मार्मिक भावना में लीन हो जाता है, तब हम उसे काव्य कहते हैं। ओके, ये थी काव्य की परिभाषा अनेक अनेक रूपों में। अब आप काव्य के प्रकार देखेंगे। ठीक है, जिनको हम काव्य का भेद भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, इसके बाद श्रव्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य,
दूसरा होता है मुक्तक काव्य। फिर दृश्य काव्य कितने प्रकारों में बटा है? पहला नाटक, सेकंड एकांकी, तीसरा काव्य नाटक। इसके बाद प्रबंध काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत। आपको दिखाई दे रहा होगा महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत। ओके। इसके बाद मुक्तक काव्य का विभाजन दो प्रकार में है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। फिर गेय मुक्तक को दो भागों में फिर विभाजित किया गया, पहला है गीत और दूसरा है प्रगीत। तो ये था काव्य तत्व का विभाजन अनेक प्रकारों में। ठीक है, ये प्रकार आपको समझ में आए होंगे। अब इन प्रकारों को आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काव्य का दो प्रकार हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। हमें सबसे पहले श्रव्य काव्य को समझना है, उसके बाद दृश्य काव्य को समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि श्रव्य काव्य क्या है। इस प्रकार आप लोग अपनी कॉपी में चार्ट भी बना के रख लेंगे, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और उससे आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि श्रव्य काव्य क्या है। श्रव्य काव्य की परिभाषा देखिए, जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर किया जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो जिस काव्य को हम सिर्फ सुनकर समझते हैं उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। इसका एक उदाहरण है रामचरितमानस। रामायण को हम सुनते हैं, ठीक है, कोई पढ़ता है और हम उसको सुनते हैं, तो ये होता है श्रव्य काव्य। इसके बाद आता है दूसरा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का दृश्य का मतलब देखना। तो सीधी सी इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि जिस काव्य को देखकर, सुनकर और पढ़कर समझा जाए वह काव्य दृश्य काव्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं दृश्य काव्य के, जैसे कि चंद्रगुप्त नाटक। इसके अंतर्गत कई रचनाएं आ सकती हैं, नाटक, एकांकी, गीति नाटक या काव्य नाटक। ठीक है, तो ये है दृश्य काव्य के उदाहरण। अब हमने दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों को समझा। अब हम श्रव्य काव्य के भेदों को समझेंगे। श्रव्य काव्य का पहला भेद है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। अब आप इसको समझेंगे। प्रबंध काव्य क्या है? देखिए, यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे के समान एक सूत्र में बंधे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निर्बद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि प्रबंध काव्य के जो छंद होते हैं ये एक छंदबद्ध रचना होती है और इन छंदों को एक सूत्र में बांधा जाता है, और या ये कहें कि इन प्रबंध काव्य के छंद एक सूत्र में बंधे होते हैं और एक ही तारतम्य में, मतलब एक धागे में, एक सूत्र में आपस में बंधे होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। अब प्रबंध काव्य के भी यहाँ पे 3 उदाहरण दिए थे। पहला था महाकाव्य। महाकाव्य क्या है देख लीजिए। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक ही भेद है। इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन होता है। महाकाव्य में एक किसी विशेष व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का वर्णन यहाँ पर होता है, इसीलिए इसे महाकाव्य कहा जाता है। इसमें जिस व्यक्ति का चरित्र चित्रण पूर्ण रूप से पूरी जीवन गाथा उसकी लिखी होती है, वही व्यक्ति इस महाकाव्य का नायक होता है, यह माना जाता है।
संक्षेप में महाकाव्य ऐसी छंदोबद्ध कथात्मक रचना होती है जिसमें संपूर्ण युग जीवन का चित्रण महान उद्देश्य से प्रेरित होकर गर्मामय शैली में प्रभानुवृत्ति के साथ किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि एक महान व्यक्ति का चरित्र चित्रण, उसकी पूरी जीवन गाथा इस महाकाव्य में निहित होती है और वही व्यक्ति इस महाकाव्य का मुख्य नायक माना जाता है। अब आता है महाकाव्य की विशेषताएं। महाकाव्य की कुछ विशेषताएं हैं। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक अध्याय होने चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरी, श्रृंगार रस या वीर रस इसमें प्रधान होना चाहिए। चौथा, अन्य रसों का प्रवेश समयानुसार होना चाहिए। पांचवा, महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, अर्थात प्रारंभ में देवी देवताओं की प्रार्थना की जानी चाहिए। छठवां, प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में और अंत में नवीन छंद योजना होनी चाहिए। सातवां, यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्रकृति चित्रण होना चाहिए। ये थी महाकाव्य की विशेषताएं। इसके बाद कुछ महाकाव्यों के नाम उदाहरण के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं और उनके कौन कौन रचयिता हैं वो, जैसे कि उदाहरण देखिए, रामचरितमानस जिनके रचयिता है तुलसीदास। साकेत, इनके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। पद्मावत, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद कामायनी, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, इसके लेखक हैं। इसके बाद है भगत सिंह, भगत सिंह के लेखक हैं श्री कृष्ण शरण। इसके बाद लोकायतन, इसके लेखक है सुमित्रानंदन पंत। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक है चंद्रवरदाई। और कुरुक्षेत्र, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह जी दिनकर। ओके, तो यहाँ पे ये महाकाव्य समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खंडकाव्य की ओर। खंडकाव्य, जैसे महाकाव्य में किसी एक व्यक्ति का संपूर्ण चित्रण था, इसी प्रकार खंडकाव्य की परिभाषा हम उससे थोड़ा विपरीत है कि खंडकाव्य में किसी एक घटना का, जीवन की किसी एक घटना का मार्मिक अंश पूर्णता के साथ चित्रण होता है। खंडकाव्य जीवन का ना तो खंडित चित्र प्रस्तुत करता है और ना ही यह महाकाव्य या खंडकाव्य का अंश मात्र है। खंडकाव्य समग्र जीवन के सांगोपांग चित्रण की अपेक्षा उसके किसी एक पक्ष का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। सीमित आकार में भी स्वतः पूर्णता इसका अनिवार्य धर्म है। कहने का मतलब है कि जैसे महाकाव्य में किसी एक व्यक्ति के पूरी जीवन की कथा होती थी, यहाँ खंडकाव्य में किसी भी घटना का एक अंश यहाँ पर चित्रित किया जाता है। अब आते हैं खंडकाव्य की विशेषता की ओर। पहली की विशेषता, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरी, इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। तीसरा, इसका नायक प्रसिद्ध होता है। चौथा, संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है। पांचवा, इसके प्रधान रस श्रृंगार रस, शांत रस और वीर रस मुख्य होते हैं। अब यहाँ पे कुछ खंडकाव्य हैं और उनके रचयिता, जैसे खंडकाव्य का नाम पंचवटी, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है भस्मासुर, इसके रचयिता नागार्जुन। तीसरा, सुदामाचरित, इसके रचयिता नरोत्तम दास। पार्वती मंगल, गोस्वामी तुलसीदास। महाप्रस्थान, नरेश मेहता। पथिक, राम नरेश त्रिपाठी। हल्दीघाटी का युद्ध, श्याम नारायण पांडे। कदम कदम बढ़ाए जा, गोपाल प्रसाद व्यास, इत्यादि बहुत से यहाँ पे उदाहरण दिए। अब हम आगे चलते हैं आख्यान गीत की ओर। आख्यानक गीत क्या है देखिए। आख्यानक गीत भी लघु प्रबंध काव्य है। आख्यानक का अर्थ कथा कहानी है। ऐसी पद्य रचना जिसमें एक लघु आख्यान कथा का वर्णित होती है तथा जिसमें छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यान गीत कहते हैं। यहाँ पर आख्यान गीत की परिभाषा हम सरल शब्दों में इस प्रकार दे सकते हैं कि ऐसी पद्य रचना जिसमें लघु कथा का वर्णन हो, छोटी सी कहानी, छोटी छोटी कहानियां हो और वो भी छंदबद्ध गेयता में हो, मतलब छंदों में बद्ध की गई हो, इसे हम आख्यान गीत कहते हैं। अब
यहाँ पर भी कुछ आख्यान गीत के उदाहरण और उसके रचयिताओं के नाम हैं, जैसे कि झांसी की रानी, इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त, चंदेरी का जौहर, आनंद मिश्र, हनुमान चालीसा, तुलसीदास, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई, ये इनके प्रमुख लेखक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मुक्तक काव्य। ये हमने अभी पूरा प्रबंध काव्य का वर्णन देखा, अब हम बढ़ते हैं मुक्तक काव्य की ओर। मुक्तक काव्य क्या है देखिए, काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा नहीं होती तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आपने सबसे पहले प्रबंध काव्य को देखा था कि प्रबंध काव्य एक ऐसी कथा की रचना होती है जो एक धागे में, एक सूत्र में बंधे होते हैं, उसके सारे छंद एक सूत्र में बंधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुक्तक मीन्स मुक्त हो जाना, मुक्त मतलब स्वतंत्र हो जाना, जो छंद है वो मुक्त रूप में, स्वतंत्र रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। यहाँ पर मुक्तक काव्य के भी दो प्रकार हैं, जैसे पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब यहाँ पे आप पाठ्य मुक्तक को देखिए, यह एकल अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात इसमें एक अनुभूति अथवा का कल्पना की स्थिति होती है। इसका प्रमुख विषय प्रेम, नीति, वैराग्य, उपदेश होता है। पाठ्य मुक्तक कलात्मक एवं विषय प्रधान होते हैं। इसे स्वर से पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता है, जैसे कि कबीर और रहीम के दोहे। इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, छंदों के रूप में ये लिखी होती है, लेकिन हम इसे पढ़ सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं, जैसे कि कबीर और रहीम के दोहे। आप लोगों ने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे पहले की पुरानी क्लासों में पढ़ा हुआ है, जिसको आप पढ़ते थे, गाते नहीं थे, तो ये इसीलिए मुक्तक काव्य कहलाता था। दूसरा है गेय मुक्तक। गेय मुक्तक के नाम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस रचना को, जिस छंदबद्ध रचना को हम गा सकते हैं वह गेय मुक्तक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखिए, सूरदास और मीराबाई के गीत। जैसे मीराबाई का एक गीत है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना। तो ये क्या है, इसको हम गा सकते हैं, तो इसीलिए ये गेय मुक्तक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब गेय मुक्तक के भी दो प्रकार हैं, गीत और प्रगीत। अब आप देखिए गीत क्या है। गीत ऐसी मुक्त रचना है जिसमें गेयता के साथ आत्मपरकता तथा मृदु ललित पदावली होती है, जैसे सूर, मीरा, महादेवी के गीत। फिर से देखिए, गीत ऐसी मुक्त रचना है जिसमें गेयता के साथ आत्मपरकता तथा मृदु ललित पदावली होती है। गीत क्या होते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। एक आत्मा को छूने वाले उसमें शब्द निहित होते हैं, ऐसे मुक्त रचना गीत कहलाती है। जैसे कि सूरदास, मीरा और महादेवी के गीत, ये उसके उदाहरण हैं। सूरदास के पद आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, जिसको आप गीत के रूप में गा सकते थे। सेकंड है प्रगीत। प्रगीत का मतलब होता है, देखिए, प्रगीत में गेयता की अपेक्षा आत्मपरकता, रागात्मकता, लयात्मकता अधिक होती है, जैसे निराला की जूही की कली। अब प्रगीत का मतलब ऐसी रचना जो आत्मपरक होती है और रागात्मक होती है, लयात्मक मीन्स जिसमें सिर्फ राग और लय होती है, वह प्रगीत कहलाता है। जैसे कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई रचना जूही की कली, ठीक है। तो ये है गेय मुक्तक के प्रकार। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई के पद, रसखान, घनानंद के सवैये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, नीरज तथा महादेवी वर्मा के गीत मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे कुछ मुक्तक काव्य के नाम और उसकी रचनाओं के रचयिता कौन कौन है देखिए। जैसे कि मधुशाला, जिसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। दूसरा सूरसागर, इसके रचयिता सूरदास जी। तीसरा बिहारी सतसई, जिसके रचयिता है बिहारी।
और नेक्स्ट है दोहावली, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर आपने सारे के सारे प्रकारों को बखूबी से अध्ययन किया है। अब आपको समझ में आ भी चुका होगा। और आगे है प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर, आपकी बुक में दिया हुआ है। और प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर, ये भी दिया हुआ है। इसको भी आप लोग को साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। वो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था काव्य और उसके प्रकार। आपको इसमें सारे प्रकारों को याद करना है। सबसे मेन इसमें है महाकाव्य और खंड काव्य की विशेषताएं, प्रमुख क्वेश्चनों में है। इसके बाद कुछ महाकाव्य के नाम और उनके प्रमुख रचयिताओं के नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे भी वैसे ही खंड काव्य के नाम और उनके लेखकों के नाम। इस प्रकार यहाँ पे जितने भी आख्यान गीत दिए हैं उनके रचयिताओं के नाम, कुछ मुक्तक काव्य दिए हैं उनके रचयिताओं के नाम। ये चीज आपको बहुत आसानी से याद करना है और लिखना भी है। और लास्ट में आपको प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर लिखना है और याद करना है। इसके बाद प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर लिख करके याद करना है, ठीक है। तो ये इतनी काव्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको आप लोग भी अपनी नोटबुक पे कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।